खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर स्थित शानन बिजली प्रोजेक्ट अंग्रेजों के समय 1925 में स्थापित किया गया था। यह प्रोजेक्ट 110 मेगावाट का है और इस पर पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश का हक है। शांता कुमार ने कहा कि 1966 में पंजाब के गठन के कानून में दो महत्वपूर्ण धाराएं थी। एक धारा में कहा गया था कि पुनर्गठन के बाद सांझे पंजाब की संपत्ति जिस नए प्रदेश में होगी उस पर उसी प्रदेश का अधिकार होगा। इसलिए 1966 में ही यह प्रोजेक्ट हिमाचल को मिल जाना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ऊना दौरे पर हैं। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल तमाम जगहों पर जाकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। आज जिला परिषद सभागार ऊना में जिला प्रशासन के साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं जिला स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन के साथ टीबी उन्मूलन पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही कहा कि निश्चय मित्र की प्रेरणा अन्यों को भी मिलनी चाहिए, तभी लोग आगे आएंगे। वहीं इस दौरान राज्यपाल ने ऊना में और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। के अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं जनहित के लिए होती हैं उसका कितना लाभ दिला पा रहे हैं, उसको कितना सही ढंग से लागू कर रहे हैं। जैसे मिलेट्स का है जिसको प्रधानमंत्री ने बार बार चर्चा किया है, उसके लिए उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं उसका लाभ है और उसका लाभ जो है किसानों को हम दिलाने में और आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक खेती के संदर्भ में भी बात हुई है तो प्राकृतिक खेती को भी उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने अपनी चर्चा में ही हिमाचल का नाम लिया था, तो उन्होंने स्वीकारा है कि नहीं प्राकृतिक खेती से लाभ है, उनको अच्छा पैसा इससे मिल रहा है। चाहे असावधानी के कारण, चाहे न्यूट्रिशन के कारण फैला है और पूरा विश्व इसमें अपने यहाँ लग करके इसको दूर करने पर लगा है। भारत में भी आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, इन सभी लोगों ने इसकी गंभीरता को समझते हुए इसे दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। प्रशासन ने हमारे इनके ऊपर वो समझिए कि आसानी कर करके यह स्थान किया है। बात भी जो हो वो आपके सामने हमने किया है। हिमाचल सरकार भी इसके लिए प्रयत्न कर रही है, वो एडिक्शन सेंटर खोलने भी जा रही है। ये एक एनजीओ है, प्राइवेट सेंटर भी कहीं कहीं चल रहे हैं, इसकी बात भी चर्चा में आई है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि हम सब लोग इस पर विचार करें कि ये ड्रग का जो मामला पूरे तौर पर हिमाचल में फैलते चला जा रहा है उसको ख़त्म कैसे करें। उसको केवल प्रशासन नहीं अकेले ठीक कर पाएगा, जब तक मीडिया नहीं चाहेगी, जब तक लोग नहीं चाहेंगे। अब जैसे अगर कोई किसी परिवार का लड़का है और वो जानते हुए भी ऐसे सेंटर में नहीं भेजेगा तो हिमाचल प्रदेश के नाहन ग्राम पंचायत जो कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत है, वहां आज एक विशेष आम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पंचायत प्रधान, वार्ड सदस्यों समेत अनेक लोगों ने भाग लिया। आज के बैठक में लोगों को जल संरक्षण के उपायों समेत प्राकृतिक जल स्रोत की साफ सफाई करने और उन्हें स्वच्छ बनाने के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा पंचायत में नए बीपीएल सदस्यों को शामिल करने के बारे में भी चर्चा की गई। पंचायत प्रधान सुषमा सैनी ने बताया कि आज की आम सभा लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए आयोजित की गई।
पंचायत महान आज ग्राम पंचायत महान में हमने ग्राम सभा की बैठक रखी हुई है, जिसमें आज हमने बीपीएल और पानी की सुरक्षा के लिए टेस्टिंग के लिए जो बताया जाएगा और हर वार्ड में हम पानी की अच्छी सुविधा टेस्टिंग करने के लिए आज लोगों को समझाएंगे और फिर बॉडी की साफ़ सफाई के बाद उसकी टेस्टिंग होती है और जल साफ सुरक्षित होना चाहिए। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 31 वार्ड में अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और अब बीजेपी वार्ड कार्यालय खोल रही है। जाखू वार्ड में बीजेपी उम्मीदवार राजन के कार्यालय का विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने उद्घाटन किया। इस दौरान विपिन सिंह परमार ने बीजेपी उम्मीदवार राजन को बधाई दी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और समाज सेवा और जनता की सेवा जिनके संभाग में है उन्हें इन चुनावों में उतारा गया है। कहना चाहता हूं कि जो 10 गारंटियां विधानसभा के चुनावों में दी थी उन पर किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, चाहे महिलाओं को 1500 मानदेय देने की बात या पेंशन देने की बात 18 साल से ऊपर की महिलाओं को देने की बात कही थी, 2,31,000 औरतों को वो पेंशन दी गई और उनको दी गई जिनको पहले से पेंशन लगी हुई है। गांवों में किसानों के लिए गोबर 2 रुपए किलो लेंगे, कोई उसके ऊपर योजना नहीं बनाई गई। यहाँ पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, कोई उसके ऊपर योजना नहीं बनाई गई। यानी गाय और भैंस का दूध हम 80 रुपए और 100 रुपए किलो खरीदेंगे, उसके ऊपर कोई योजना नहीं बनाई गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये झूठ का पिलंदा है। ओपीएस के नाम पर ओपीएस दें कर्मचारियों को और उनको ठगने का काम ना करें। कभी मार्च की बात करते हैं, कभी अप्रैल की बात करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में जो काम कर रही है पूरी तरह से फेल है। और शिमला तो पढ़े लिखों का शहर है, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी प्रदेश की राजधानी है। यानी जिन 10 गारंटियों को लेकर के पूरी तरह से ये सरकार कांग्रेस की फेल हो गई है, अगर ये गारंटियां उसी तरह से यहाँ पर लाती है, मुझे ये कहना चाहता हूँ